वेलकम टू यूपीएस इन शॉर्ट। यूपीएस इन शॉर्ट में सिर्फ ज्ञान की बातें, सिर्फ वही बातें होती है जो आपको आपके डेली लाइफ में अपग्रेड करे, नॉलेज को इन्हेंस करे। आज हम रवि सियाग प्रीलिम्स मास्टरमाइंड के बारे में डिस्कशंस करेंगे और मैंने उसके ऊपर जितने भी रिसर्च किया हुआ है उस रिसर्च से जो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, जो टोटल 8 पॉइंट्स है। इनमें से 7th और 8 पॉइंट्स ऐसा पॉइंट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में इस पे रवि सियाग ने बहुत ज़्यादा इंटेंसली फोकस किया हुआ है। तो चलिए वन बाय वन जानते हैं कि इस प्रीलिम्स मास्टरमाइंड ने ऐसा क्या किया कि उसका हर बार प्रीलिम्स निकलता था और साथ ही साथ में उन्होंने अपने रैंक को बहुत अच्छे इम्प्रूव किया हुआ है। तो सबसे पहला जो रवि सियाग हमेशा बोला करते हैं किसी भी अपने इंटरव्यू में या फिर सेमिनार वेबिनार सेशंस पे, उनमें पहला है कि 10 years PYQ एनालिसिस। रवि सियाग हमेशा इस चीज़ पे फोकस करता है कि 10 साल के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को वन बाय वन क्वेश्चंस को विदाउट सॉल्विंग हमें उसको एनालिसिस कर लेनी चाहिए। उसका बेनिफिट ये है कि हमें ये पता चल जाता है कि यूपीएससी का डिमांड क्या है, पूछना क्या चाहता है और किस सेगमेंट्स में हमें फोकस करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। ये बातें हमें कहाँ से पता चलती है? ये हमें पता चलता है 10 years PYQ एनालिसिस के। दूसरी जो बातें रवि सियाग फोकस करती है वो है ट्रेन एनालिसिस, कि अभी यूपीएससी लास्ट 3 years में किस तरह के ट्रेंड्स में चल रही है। तो इससे आपको ये पता चल सकता है कि आने वाले टाइम पे या जिस ईयर्स आप अपीयर्स हो रहे हैं उस ईयर में यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस में फोकस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमेशा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और थर्ड पॉइंट जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहता है वह एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। रवि सियाग के जितने भी वेब सेमिनार्स आप देखते हैं, वेबिनार्स देखते हैं, वहाँ आप पाएंगे कि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज याद रखने के लिए बोलता है। कारण क्या है? क्योंकि यूपीएससी कभी एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाता नहीं, और ज़्यादा भी है तो वो इतने क्वेश्चंस एनसीईआरटी से दे देता है कि प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, एनीवन, कोई भी मंथली, फोर्थ पॉइंट जो रवि सियाग देता है वो ये है कि कोई भी करंट अफेयर के रिगार्डिंग पे कि कोई भी एक मंथली मैगजीन्स फॉलो कर लेनी चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए और उस पर लास्ट तक एंड तक डटे हुए रहना चाहिए। बार बार हमें अपने करंट अफेयर के रिसोर्सेज को चेंज नहीं करना चाहिए। आपने अभी तक क्या किया हुआ है कि आपने कंटेंट्स ले लिया, पढ़ाई कर लिया, पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, क्या पूछते हैं, क्या पूछा जा सकता है, ये आपने जान लिया। तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड हो गया वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। जो फिफ्थ पॉइंट है, इस फिफ्थ पॉइंट में हम अपने नॉलेज को चेक करते हैं। तो रवि सियाग कहता है कि जितना भी आपने पढ़ा है, सीखा है, उसको मॉक देकर चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं। उसके बाद में फिर जब आप मॉक्स दे लेते हैं तो आपको पता चलता है कि मॉक्स में आपके परफॉर्मेंस कैसे रहा, तो उसमें आपके वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया को एनालिसिस करना है। तो 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट है मॉक एनालिसिस। मॉक एनालिसिस के बाद में जब एग्ज़ाम आपके नियरेस्ट हो 3 month बिफोर प्रीलिम्स, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस समय रवि सिहाग ने अपना स्ट्रेटजी में बताया है कि वो एग्ज़ाम टाइम में एग्जैक्टली 9:30 और 2:30 के टाइम बिटवीन पे सी सेट और GS1 पेपर 1 और पेपर 2 की प्रैक्टिस किया करता है। इससे क्या होता है कि उसका एक मैंटलिटी इस टाइम पे बन जाता है कि उस समय बैठ के एग्ज़ाम देना है, तो ईजिली उस समय वो एग्ज़ाम मोड में आ जाता है। लास्ट पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि रीड क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेज। कभी कभी ये होता है कि गूगल ट्रांसलेट जो यूपीएससी के द्वारा किया रहता है वो ट्रांसलेशंस कभी प्रॉपर वे पे नहीं हो पाता या हमें समझ नहीं आता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो आप एक बार इंग्लिश का क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि हिंदी में समझ में आती है, तो हिंदी का भी क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़िए। ये 8 स्टेप्स को हमेशा रवि सियाग ने एवरी ईयर फॉलो किया है और ये 300 प्लस रैंक से 18 प्लस रैंक आने में उनको बहुत हेल्प किया है। तो ये स्ट्रेटेजी आप भी फॉलो कर सकते हैं और इस स्ट्रेटेजी, ये 8 स्टेप्स को फॉलो करके आप वहीं पे पहुंच सकते हैं जहां पे रवि सियाग पहुंचा हुआ है। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। इस तरह के टॉपर्स के सारे एनालिसिस जिन्होंने अपने वन बाय वन जितने भी स्टेप्स फॉलो किए हैं वो सारे स्टेप्स आपको वन बाय वन मिलता जाएगा। थैंक यू।